जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीओपी सोन में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडिया पोस्ट सर्विस जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवा का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप इस फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में मैं पूरा इस वीडियो में डिटेल की चर्चा करता हूं। और साथ ही इंडिया पोस्ट सर्विस यानी कि जो डाक सर्विस का वैकेंसी निकलता है, इसमें जो है मार्क्स बेसिस पर ही वैकेंसी लिया जाता है और फाइनल सिलेक्शन होता है। तो यदि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मेरा तो मैट्रिक में जो है 60% है या 70% है या 80% है, तो मैं इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता हूँ, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ? तो पूरा डिटेल जो है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कृपया वीडियो को पूरा देखेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस जोन से अप्लाई करेंगे ताकि आपको 100% सिलेक्शन हो, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज मैटर करता है वो मेन है। तो इसके बारे में मैं पूरा आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन मैंने ऑन कर लिया है। आप देख पा रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है और ये नोटिफिकेशन नंबर यहाँ दिया गया है एवं 20/5/2023 के डेट में ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और देख पा रहे हैं कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का ये वैकेंसी है। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कब से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए यानी तो 22/5/2023 से 11/6/2023 के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, समय बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम है। और कोई भी फॉर्म यदि आता है तो शुरुआत में ही भरने से फ़ायदा रहता है, क्योंकि लास्ट तक जो है सर्वर स्लो हो जाने के कारण बहुत सी प्रॉब्लम होता है। और यदि आपको फॉर्म भरने में यदि कोई परेशानी या दिक्कत हो गया या आपको करेक्शन करना है तो करेक्शन का भी डेट यहाँ दिया गया है कि 12/6/2023 से लेकर 14/6/2023 तक आपको इस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। आगे हम सैलरी की बात करें तो इसमें 2 पोस्ट दिया गया है। पहला जो पोस्ट है वो बीपीएम का है, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का। और दूसरा जो है एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट दिया गया है। और बीपीएम का जो सैलरी मिलेगा वो 12,000 से 29,380 रुपया रखा गया है। और वहीं एबीपीएम के लिए 10,000 से 24,470 रुपया पर मंथ सैलरी आपको मिलेगा। तो आपको ये जो जॉब है वो मान लो ग्रामीण क्षेत्र में जॉब है और मात्र ये 4 घंटे का आपका जॉब है। तो आप ध्यान देंगे कि बिल्कुल 4 घंटे का जॉब है और ये आपको सैलरी मिलेगा। इस फॉर्म को लेकर के आपके मन में संशय बना होगा कि इसमें एज कब से लिया जाएगा और कितना लिया जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपका जो मिनिमम एज है वो 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम एज जो है आपको 40 साल, यानी कि 18 से 40 साल के लगभग हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं एज का जो काउंट किया जाएगा वो 11/6/2023 से एज काउंट किया जाएगा। और वहीं आपको एज में भी छूट दिया जाएगा, जैसे कि यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा और वहीं OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। यानी कि आप जो है OBC कैंडिडेट हैं तो 43 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और वहीं SC/ST कैंडिडेट हैं तो 45 साल लास्ट तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो अन्य जो PWD यानी कि विकलांग छात्र हैं उनके लिए भी जो कैटेगरी है वो एज में छूट दिया गया है। यहाँ टोटल आप देख सकते हैं कि किसी में 10 साल, 13 साल, 15 साल इस तरह से यहाँ छूट दिया गया है। और वहीं जो एज में छूट जो EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी छूट इसमें नहीं दिया गया है। और साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपको मिनिमम जो है 10th स्टैंडर्ड यानी कि 10वीं पास होना आवश्यक है।
तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आपको लोकल लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए, यानी कि जिस क्षेत्र में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है आपको जानना ज़रूरी है, वहाँ का जानकारी रखना ज़रूरी है। जैसे यदि आप बिहार से, झारखंड से यदि आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ जैसे लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो आपको हिंदी आपको आना चाहिए। जैसे आप वेस्ट बंगाल से जो है फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बंगाली का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे केरला हो गया, तमिल हो गया, कर्नाटका हो गया, वहाँ जो तमिल तेलुगु जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप उस जोन में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही वहाँ कंप्यूटर का भी जानकारी आपको होना चाहिए और साइकिल चलाने का भी जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो साइकिल तो मिनिमम है कि हर एक आदमी को साइकिल चलाना आता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। और कंप्यूटर का जो भी है वो बेसिक मांगा गया है, यानी कि बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कंप्यूटर में। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, फ्रेश मूड से कीजिए और आपका ये सोच के रहिए कि मेरा 100% सिलेक्शन हो। तो आपको कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, तो यहाँ दिया गया है कि ये आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है कि indiapostgdsonline.gov.in। आप इस पोर्टल पे जाके यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं सिलेक्शन क्राइटेरिया की हम बात करें तो आपका जो मेरिट तैयार होगा वो 10th बेसिस ग्रेड पॉइंट्स और मार्क्स के आधार पर तैयार होगा। और यहाँ जो ग्रेड आप देख पा रहे हैं कि दिया गया है, इस तरह आपका ग्रेड पॉइंट और मार्क्स के बेसिस पर आपका जो मेरिट, फाइनल मेरिट है वो तैयार होगा। इसके बाद हम यदि टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी कितना दिया गया है, तो सब टोटल वैकेंसी मैं दिखा देता हूं कि 12,828 सीट टोटल वैकेंसी दिया गया है। और यहाँ टोटल जोन दिया गया है, सर्किल दिया गया कि कहाँ कौन कौन से सर्किल में कितना कितना पोस्ट दिया गया है, एवं सभी का लोकल लैंग्वेज भी दिया गया कि कहाँ कहाँ कौन सा लोकल लैंग्वेज है। इसके बाद जनरल में कितना सीट है, ओबीसी का, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और अदर जो हैंडीकैप्ड है उसका कितना सीट दिया गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश का जो दिया गया है। और आंध्र प्रदेश में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ का लोकल लैंग्वेज तेलुगु है और यूआर में 59 सीट है, ओबीसी में 19 है, एससी में 13 है, एसटी में 11 है और ईडब्ल्यूएस में 15 है। टोटल जो है आपका 118 सीट दिया गया है। और वहीं असम का देखिए तो वहाँ के असमी और सोमिया भाषा लोकल लैंग्वेज है, इसका भी 138 सीट यहाँ दिया गया है। इसके बाद जो हम सबसे पहले हम बिहार का देखते हैं कि बिहार में टोटल सीट क्या है और कितना है। तो बिहार का लोकल लैंग्वेज हिंदी आप देख पा रहे हैं कि यूआर में 32 सीट है, ओबीसी में 20 है और एससी में 12 है। इसके बाद टोटल हम बात करें तो 76 पोस्ट दिया गया है। और वहीं इसके बाद छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहाँ इसमें 342 सीट दिया गया है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश का भी भाषा हिंदी है और इसका जो टोटल सीट है वो 2992 सीट दिया गया है। तो आपको ये देखना होगा कि जहाँ जहाँ यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड, यूपी से या अन्य क्षेत्र जहाँ हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी लोकल लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो जहाँ जहाँ ज़्यादा सीट दिया गया है उसमें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि सबसे पहले मध्य प्रदेश आप देख लीजिए। इसके बाद जो है आपका ये नॉर्थ ईस्ट में भी 3911 सीट है। और इसके बाद जो 1408 है वो राजस्थान में भी 1408 सीट दिया। और वो जो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में जो प्रॉब्लम होता है, जहाँ जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र है और हिंदी जहाँ बोली जाती है वहाँ
जो ज़्यादा भीड़ होने के कारण जो है वहाँ का कट ऑफ हाई चला जाता है। और वहीं यदि अदर लैंग्वेज की, जैसे कि हम बात करें कि पंजाब की बात करें, इसके बाद जैसे तमिल, तेलुगु, ये अन्य जो जहाँ जो लैंग्वेज है वहाँ का जो फाइनल कट ऑफ जाता है उसमें जो लमसम से 80 से 85 या 90 के आसपास जाता है। और वहीं हिंदी भाषी का जितना भी जो लैंग्वेज है, जहाँ जहाँ आपको सर्किल दिया गया है, और हिंदी भाषी में जो आपका जो है 95 प्लस जाता है, यानी कि 98, 99 कहीं कहीं इसका कट ऑफ हाई चला जाता है। तो यदि आपको अदर स्टेट का भी लोकल लैंग्वेज आपको मालूम है तो आप इस वहाँ भी आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई नया और वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिले इस वैकेंसी के बारे में, या अन्य लेटेस्ट कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या वैकेंसी हो उसके बारे में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।